नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप के बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न दिया हुआ है, समाज शास्त्र की विशेष सामग्री बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो समाज शास्त्र की विशेष सामग्री है, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको समाज शास्त्र की विशेष सामग्री के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र और मनोविज्ञान का संबंध बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो समाज शास्त्र है और जो मनोविज्ञान है, समाज शास्त्र और मनोविज्ञान का क्या संबंध है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको समाज शास्त्र और मनोविज्ञान का संबंध बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज की 4 विशेषताएं लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो समाज है, समाज की कौन कौन सी 4 विशेषता है। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको समाज की 4 विशेषताएं लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक समूहों के 4 महत्व लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो प्राथमिक समूह है, चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको प्राथमिक समूहों के 4 महत्व लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्था और समुदाय में 2 अंतर लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो संस्था और समुदाय है, संस्था और समुदाय में 2 अंतर लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, परिवार को परिभाषित कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार क्या होता है, परिवार की परिभाषा क्या होता है। छठे क्वेश्चन के अंदर आपको परिवार की परिभाषा लिखना है, यानी कि परिवार को परिभाषित करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, रक्त संबंधी नातेदारी क्या है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो नातेदारी होता है, जो रक्त संबंधी नातेदारी होता है, यहाँ पे आपको रक्त संबंधी नातेदारी के बारे में बताना है कि रक्त संबंधी नातेदारी क्या होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा के महत्व का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन का जो शिक्षा होता है, शिक्षा का क्या महत्व होता है। आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको शिक्षा के महत्व का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कृति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। नौवां क्वेश्चन का जो संस्कृति होता है, नौवें क्वेश्चन के अंदर आपको संस्कृति की अवधारणा स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संघर्ष को परिभाषित कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो संघर्ष होता है, 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको संघर्ष को परिभाषित करना है, यानी कि संघर्ष की परिभाषा लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रदत्त तथा अर्जित परिस्थिति में 2 अंतर लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रदत्त परिस्थिति होता है और जो अर्जित परिस्थिति होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। यहाँ पे आपको दोनों में 2 अंतर लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं। 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा लिखना है, यानी कि सामाजिक स्तरीकरण के बारे में बताना है। तो ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है परिभाषा दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक गतिशीलता है, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको सामाजिक गतिशीलता का अर्थ में परिभाषा देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकाचार की मुख्य विशेषताएं क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो लोकाचार है, लोकाचार की मुख्य विशेषता क्या है। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको लोकाचार की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक संरचना के तत्वों की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक संरचना है, चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको सामाजिक संरचना के तत्वों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सहयोग का समाजशास्त्रीय महत्व बतलाइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो सहयोग है, सहयोग का जो समाजशास्त्रीय महत्व है, पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको सहयोग का समाजशास्त्रीय महत्व बतलाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कृति की परिभाषा दीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो संस्कृति है, छठे क्वेश्चन के अंदर आपको संस्कृति की परिभाषा देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है,
अनुलोम विवाह पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनुलोम विवाह क्या होता है। 7वें क्वेश्चन के अंदर आपको अनुलोम विवाह पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नातेदारी की रीतियों की व्याख्या कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो नातेदारी की रीतियाँ हैं, यहाँ पे आपको 8वें क्वेश्चन के अंदर नातेदारी की रीतियों की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समुदाय और समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो समुदाय और समाज है, 9वें क्वेश्चन के अंदर आपको समुदाय और समाज में अंतर स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के विचारों को स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाज शास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय है, यहाँ पे आपको समाज शास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के विचारों को स्पष्ट करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सामाजिक स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं। सामाजिक स्थिरीकरण की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक स्थिरीकरण क्या होता है। सबसे पहले आपको सामाजिक स्थिरीकरण के बारे में बताना है। उसके बाद आगे कह रहा है कि सामाजिक स्थिरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या है। आगे आपको जो सामाजिक स्थिरीकरण की प्रमुख विशेषता है, आगे आपको सामाजिक स्थिरीकरण की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संघर्ष से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं एवं महत्व की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संघर्ष क्या होता है, संघर्ष से आप क्या समझते हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि इसकी विशेषताओं एवं महत्व की विवेचना कीजिए। यानी कि सबसे पहले आपको संघर्ष की परिभाषा लिखना है, उसके बाद आगे आपको संघर्ष की विशेषता बताना है और संघर्ष के महत्व की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो हिंदू विवाह है, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। यहाँ पे आपको स्पष्ट करना है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, समिति को परिभाषित कीजिए तथा इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो समिति है, सबसे पहले आपको समिति को परिभाषित करना है, उसके बाद इसकी विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आधुनिक भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास पर प्रकाश डालिए। 5वां क्वेश्चन कह रहा है जो आधुनिक भारत है, 5वें क्वेश्चन के अंदर आपको आधुनिक भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में बताना है और आधुनिक भारत में समाजशास्त्र के विकास पर प्रकाश डालना है। ये दोस्तों टोटल आपके 5 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछ जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।